नेचर कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत मानव भारती स्कूल देहरादून के कक्षा 9 के 40 छात्र छात्राओं ने सिमलास ग्रांट का भ्रमण किया। सिमलास ग्रांट डोईवाला ब्लॉक का एक समृद्ध गांव है। छात्र छात्राओं ने कृषि क्षेत्र में जाकर गन्ने की खेती और गन्ने से जुड़ी कई जानकारियां हासिल की। डोईवाला गन्ना कृषक सहकारी समिति के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक सुनील कुमार सहित गन्ना किसानों ने छात्र छात्राओं के खेती से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। सर, गन्ने की कटाई होने के तुरंत बाद ही क्यों गन्ने को प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है? गन्ने की कटाई के तुरंत बाद ही उसको जो है प्रोसेस में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जो गन्ना होता है 10 से 12 महीने में हमने उसकी जो है कटाई करी है और एक कटाई का एक निश्चित डेट आ गया है। उसको हमने कटाई करके जो है उसे फैक्ट्री में जो है 10 से 12 घंटे के अंदर हमें वैसे सप्लाई करना है। तो उसमें ये होता है कि जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तो गन्ने के अंदर जो है जो फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम गन्ने की कटाई करते हैं। अगर हम उसे ज़्यादा समय तक रखेंगे तो वो सुक्रोज जो है फिर से जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि अगर हम जितना लेट अगर उसे फैक्ट्री में सप्लाई करेंगे तो उसको जो है फिर से सुक्रोज बनने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जो है कटाई के तुरंत बाद सप्लाई कर दिया जाता है। और सर, जैसे ये गन्ने का जूस वगैरह निकालते हैं कुछ लोग, तो वो तो काफ़ी टाइम तक वहीं रखते हैं गन्ने को, तो उसमें कुछ नहीं, जूस को नहीं रखते काफ़ी समय तक, गन्ने को रखते हैं। गन्ने को रखते हैं। ऐसा है कि जब जो हम लोग बाहर आप लोग जैसे गन्ने का जूस पीते हैं और उसने गन्ना लेके आया है, वो जो है 4 दिन 5 दिन तक भी गन्ना काट के रख रहा है, आप जूस की बात कर रहे हैं, तो वो जूस तो जो है वो तो ग्लूकोज के रूप में आपको मिल रहा है, नहीं कि सुक्रोज के रूप में। वो ऑलरेडी उनको आपको ग्लूकोज ही पिलाना है। सिमलास ग्रांट में श्रीमती कौशल्या बोरा फाउंडेशन से जुड़े किसानों ने छात्र छात्राओं को दुधली घाटी क्षेत्र में गन्ने की पैदावार, कुल क्षेत्रफल, गन्ने की प्रजातियों, गन्ना किसानों के समक्ष चुनौतियों तथा गन्ने की खेती में लागत एवं आय के बारे में विस्तार से बताया। छात्र छात्राओं ने किसानों को गन्ने की रोपाई करते देखा, गेहूं के खेत में गन्ने की रोपाई के लाभ जाने और मिश्रित खेती में गन्ने के साथ किन फसलों को उगाया जा सकता है के बारे में जानकारी ली। साथ ही सुसवा नदी में प्रदूषण से खेती पर विपरीत प्रभाव के साथ सीमित भूमि में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आवश्यकता तथा इससे जुड़े लाभ की जानकारी दी गई। गन्ना किसानों ने बताया कि गन्ना कृषक सहकारी समिति के माध्यम से लगभग 8000 गन्ना किसान चीनी मिल को गन्ना उपलब्ध कराते हैं। समिति ही चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने तथा मिल और किसानों के बीच एक सेतु की तरह काम करती है।